150 लड़ाकू विमान, सिर्फ 90 मिनट का मिशन, और अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 3 जनवरी की रात ठीक 2:01 पर वेनेजुएला की धरती धमाकों से दहल उठी। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश पर अमेरिका ने सीधा हमला कर दिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने उन्हीं के देश से किडनैप कर लिया। रूस और चीन बस देखते ही रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? वेनेजुएला पर यह हमला क्या ईरान के लिए भी चेतावनी है? क्या ईरान के खिलाफ भी ट्रंप कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं? रूस और चीन अब अमेरिका के खिलाफ क्या कदम उठाने वाले हैं और कौन इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा है और कौन उसके खिलाफ? इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रंप की मंशा और इस हमले के पीछे की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। 3 जनवरी 2026 की रात 1:45 पर सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट नेटवर्क को हैक कर लिया, जिससे पूरे शहर की बिजली काट दी गई और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। इसके ठीक 15 मिनट बाद रात 2 बजे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर बमबारी शुरू कर दी। सबसे पहले सैन्य ठिकानों की बात करें तो अमेरिका ने फोर्ट ट्यूना पर हमला किया। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा और प्रमुख सैन्य परिसर है, जहां रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय भी स्थित है। यहां सबसे पहले बमबारी की गई क्योंकि माना जाता है कि राष्ट्रपति मादुरो यहीं सुरक्षित रहते थे। इसके बाद ला कार्लोटा एयरबेस पर हमला किया गया। यह शहर के बीचों बीच स्थित मुख्य सैन्य हवाई अड्डा है। इसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया ताकि वेनेजुएला के लड़ाकू विमान उड़ान न भर सके। इसके बाद एयरबेस नंबर 3 को निशाना बनाया गया। यहां वेनेजुएला के आधुनिक रूसी सुखोई 30 विमान तैनात थे, जिसे उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी और राजनीतिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। इनमें वेनेजुएला के सैनिक और कुछ आम नागरिक भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के तुरंत बाद निकोलस मादुरो की सरकार ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी। सरकार ने अपनी सेना को नेशनल डिफेंस प्लान लागू करने और लोगों को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आदेश दे दिया था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय समय के अनुसार 3 जनवरी की सुबह करीब 5:21 पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने बताया कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने मादुरो की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वे अमेरिकी लड़ाकू जहाज पर आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही घंटों बाद फ्लोरिडा के मारे लागो में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने इस हमले को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा और जबरदस्त हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन मेरी सीधी निगरानी में हुआ और बेहद सटीक था। उसके बाद ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वहां सही तरीके से सत्ता का बदलाव नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां की कमान संभालेगा। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां अब वेनेजुएला जाएंगी, वहां के खराब हो चुके ढांचे को ठीक करेंगी। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर के देशों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ उठाया गया यह कदम सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों और सरकारों नेताओं के लिए साफ संदेश है जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। इस हमले के पीछे ट्रंप की क्या मंशा है? ये मेरी सैलरी है और ये हलाल शेयर मार्केट से कमाए हुए पैसे। 6 महीना पहले मैंने एक अकलमंदी की दिनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी से शेयर मार्केट सीख लिया। एकेडमी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज के नाम भी देते हैं। मैं शेयर मार्केट से अच्छी साइड इनकम कमा लेता हूँ। अगर आप भी साइड इनकम कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेज दीजिए। अमेरिका ने निकोलस मादुरो और उनकी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप नार्को टेररिज्म का लगाया। यानी अमेरिका का कहना है कि मादुरो ने कोलंबिया के विद्रोहियों के साथ मिलकर अमेरिका में बड़ी मात्रा में कोकीन और दूसरी ड्रग्स भेजी। इसके अलावा ट्रंप सरकार का आरोप था कि मादुरो ने जानबूझकर अपने देश की जेलों और मानसिक अस्पतालों को खाली कराया और अपराधियों को शरणार्थी बनाकर अमेरिकी सीमा की ओर भेज दिया, ताकि अमेरिका के अंदर अशांति और अपराध बढ़
बढ़े। हालांकि ट्रंप के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। अमेरिका मादुरो को एक अवैध तानाशाह भी मानता है। उसका कहना है कि मादुरो ने साल 2024 के चुनाव में धोखाधड़ी की और रूस और चीन की मदद से अपने आसपास के देशों और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका ने मादुरो को ड्रग माफिया, चुनाव चोर और अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर इस हमले को सही ठहराया। लेकिन इस हमले का असल कारण कुछ और ही है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। ट्रंप ने कहा कि हमले के बाद अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल कुओं को संभालेगी, यानी अब वेनेजुएला पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा है और ट्रंप सरकार उसे नियंत्रण कर रही है। ट्रंप जिसे चाहे उसे तेल बेचेंगे, जिसे चाहे उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, यानी पूरी तरह से ट्रंप अपनी मनमानी करेंगे। वेनेजुएला में रूस, चीन और ईरान का असर बढ़ गया था। अमेरिका इसे अपने पड़ोस में बड़ा खतरा मानता है। इस हमले के जरिए अमेरिका ने साफ संदेश दिया कि वह अपने इलाकों में किसी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह सबसे बड़ी चेतावनी ईरान के लिए है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रूस और चीन परमाणु संपन्न देश है। वह अमेरिका को अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। इसलिए ट्रंप का अगला और आसान निशाना ईरान हो सकता है। ईरान में भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई या उन्हें मारने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वेनेजुएला में मादुरो को हटाकर अमेरिका ने दिखा दिया है कि वह सत्ता परिवर्तन के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। कई जानकार इस हमले को ईरान, रूस और वेनेजुएला के गठबंधन पर प्रहार बता रहे हैं। उनका कहना है कि मादुरो केवल एक देश नहीं चला रहे थे, बल्कि ईरान, रूस और चाइना से उनके संबंध थे। बता दें कि मादुरो का पकड़ा जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है, क्योंकि अमेरिका जिस देश पर निशाना बनाना चाहे किसी न किसी तरह का आरोप लगाकर आसानी से हमला कर सकता है। उधर चीन ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही करार दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। वेनेजुएला एक संप्रभु देश है जिसके राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बना लिया गया है। यह पूरी तरह से गलत है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वे वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिश बंद करें और सभी विवादों को संवाद और बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। रूस के विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। रूस का कहना है कि दोनों देशों के बीच सभी विवादों का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को गलत बताया। बता दें कि उनका कहना है कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर गंभीर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता करने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका और वेनेजुएला से संयम बरतने की अपील की है। यूए की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, अमेरिका के इस कदम में ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। हम मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मान रहे हैं, इसलिए वेनेजुएला में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए। वहीं एंथनी अल्बनीज ने कहा कि वेनेजुएला की स्थिति को लेकर हम लंबे समय से चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए और हम दोनों पक्षों से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गैर कानूनी हमलों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वहीं कई देश अमेरिका के समर्थन में भी आए हैं। अर्जेंटीना और इक्वाडोर समेत एलन मस्क ने भी ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा कि आजादी जिंदाबाद। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबाओ ने कहा कि नार्को चाविस्टा अपराधियों का साम्राज्य अब ढहने वाला है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इस हमले पर एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा कि बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, यह पूरी दुनिया की जीत है। खास तौर पर तानाशाहों के लिए यह एक साफ संदेश है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि वे वेनेजुएला में हो रही घटनाओं पर करीबी नजर बनाए हुई हैं। उन्होंने कहा कि इटली
मेलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर मादुरो की चुनावी जीत को कभी मान्यता नहीं दी और उनके गलत कामों की हमेशा निंदा की है। हालांकि मेलोनी का कहना है कि सैन्य कार्रवाई इस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर देश की सुरक्षा की बात हो तो हाइब्रिड हमलों को वैध ठहराया जा सकता है। उनके अनुसार वेनेजुएला ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रहा था और ऐसे हालात में किसी भी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हालांकि देखना होगा कि अमेरिका के इस कदम के खिलाफ रूस, ईरान और चाइना क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।